क्लास 10th में जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो लगता था कि ये सिर्फ राइट एंगल, ट्राइंगल, साइन, कोसाइन 0 से 90 डिग्री तक की बीच में घूमने वाली एक ट्रिग्नोमेट्री है। लेकिन क्या ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 90 डिग्री तक ही सीमित है? नहीं। क्या हम साइन 120, साइन 300, कॉस -45 डिग्री इन सब की वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो आइए हम इस 90 डिग्री के दायरे को तोड़ने के लिए पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंगल्स। पहले हमारे को पता होना चाहिए कि एंगल्स क्या होते हैं। ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, या पॉजिटिव नेगेटिव कब होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, ये होती है हमारी एंगल की इनिशियल साइड यानी आरंभिक भुजा। ये होती है हमारी एंगल की टर्मिनल साइड यानी अंतिम भुजा। इसमें जो एंगल बनता है थीटा, पॉजिटिव कब होगा? जब क्या हो, वो एंटी क्लॉकवाइज हो। एंटी क्लॉकवाइज हो तब हमारा एंगल क्या होगा? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज मतलब यानी घड़ी की क्या हो, विपरीत दिशा में जाए तो हमारा क्या कहलाएगा? एंगल पॉजिटिव। ये हम लेंगे इनिशियल साइड, ये लिया मैंने टर्मिनल साइड। इधर मैं एक एंगल लूंगी तो बताओ ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये है हमारी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें भी एंगल क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होगा। अब हम लेंगे एक, मैंने ली इनिशियल साइड ये, और मैंने टर्मिनल साइड ली इसकी ये। इसमें मैंने डायरेक्शन दिखाई थीटा की कुछ ऐसे। ये हमारी क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने क्या बताया कि एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेंगे? थीटा पॉजिटिव लेंगे, इसमें थीटा हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग एंगल। मेथड ऑफ मेजरिंग एंगल। क्लास 10 तक हमने क्या पढ़ा था कि हम एंगल्स को किस में मापते थे? सिर्फ डिग्रीज में मापते थे। आज हम सीखेंगे कि एंगल्स को मापने के कितने तरीके होते हैं। 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंग्लिश सिस्टम, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? डिग्री सिस्टम। सेकंड होता है हमारा फ्रेंच सिस्टम, इसी को हम बोलते हैं ग्रेडियंट सिस्टम। थर्ड होता है हमारा सर्कुलर सिस्टम, इसको हम बोलते हैं रेडियन सिस्टम। इसमें से डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम तो हमारे क्लास 11th के कोर्स में है, लेकिन ग्रेडियंट सिस्टम नहीं है। तो हम पढ़ेंगे डिग्री सिस्टम। आपने डिग्री सिस्टम सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि हमारे को डिग्रीज दी गई होती हैं, लेकिन उन डिग्रीज को प्रॉपर तरीके से मिनट्स और सेकंड में भी कैसे लिखा जाता है उसको हम सीखते हैं। फर्स्ट हम सीखेंगे डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम में क्या है? डिग्री सिस्टम में क्या है हम देखते हैं कि एक जो राइट एंगल होता है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और एक डिग्री में मिनट्स कितने होते हैं? एक डिग्री में मिनट्स होते हैं कितने? 60। और मिनट एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 सेकंड्स। कितने हो जाएंगे? 60 सेकंड को शो कैसे करेंगे? मिनट को शो करेंगे एक इससे, और सेकंड को शो करेंगे इस दो से। कितने सेकंड्स हो जाएंगे? 60। एक राइट एंगल में कितने डिग्री होगी? 90 डिग्री। एक डिग्री में मिनट्स कितने होंगे? 60 मिनट्स। और एक मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड। तो हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 400/9। ये हमारे को डिग्री में दिया गया है, हमें इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। कैसे चेंज करेंगे? पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। 400 का 9 में डिवाइड करते हैं तो हमारे को जो क्वोशिएंट होता है वो कितना मिलता है? 44। और जो हमारा
रिमाइंडर बचेगा वो कितना होगा 4, और अपॉन में जिसे डिवाइड करते हैं डिवीजर वो कितना हो जाएगा 9। यानी इस नंबर को मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ। तो 44 तो क्या हो गया, हमारे पास एक प्रॉपर डिग्री बन गई। तो हम इसको लिखेंगे 44 प्लस 4/9। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? यस, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब हमारे पास ये किस में है? डिग्री में है। डिग्री को मिनट्स में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 60 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्यों, एक डिग्री इक्वल टू कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 60 से। तो ये डिग्री किस में चेंज हो जाएगी? मिनट्स में चेंज हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं। 9 3 की टेबल से किस में जाएगा? 3 टाइम्स, और ये जाएगा हमारा 20 टाइम्स। 60 जाएगा 20 टाइम्स। तो हमारा ये कितना बचेगा? 44। 2 की मल्टीप्लाई 4 से तो कितना हो जाएगा? 80/3। अब ये किस में चेंज हो गया हमारा? मिनट्स में। इसको हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका हो जाएगा इसको कुछ इस तरह से। ये हो गया क्या हमारा? मिनट। कुछ मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 44 26 मिनट्स 2/3। अब ये किस में है? मिनट्स में। इस मिनट को हमें किस में चेंज करना है? सेकंड में। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। 44 डिग्री 26 मिनट्स और 2/3 को सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, और ये कितने टाइम जाएगा? 20 टाइम्स। तो 2 2 जा 4, तो कितने आ जाएगा हमारा इसका आंसर? 44 डिग्री 26 मिनट और 40 सेकेंड। ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्या? 400/9 डिग्री था, इसको हमने किस में चेंज किया? 44 डिग्री 26 मिनट और 40 सेकेंड्स। कैसे करेंगे? पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो पीछे के नंबर्स होते हैं उसको 60 से मल्टीप्लाई, फिर मिनट्स में चेंज हो जाएगा, और मिनट्स में चेंज करने के बाद इसको किस में चेंज करेंगे? सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं 630 की डिग्री अपॉन 11। इसको भी सेम मिनट्स और सेकंड में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखने का तरीका कैसा होगा? कुछ इस तरह से। मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिख दिया। अब इसको किस में चेंज करेंगे? डिग्री में ऑलरेडी ये चेंज हो चुका है। मिनट्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे को क्या मिलेगा? 57 डिग्री 16 मिनट्स प्लस 4/11। 60 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे को क्या मिलेगा? 57 डिग्री, ये इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? 180/11। अब 180/11 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं 16 प्लस 4/11। 16 क्या मिल गया हमारे को? मिनट्स मिल गया। और अपर 11 हमारा अभी भी फ्रैक्शन में बाकी है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 60 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमारे को प्रॉपर आंसर मिल जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 240/11। अब इसको डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसको डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा 21.8। तो हम इसको लगभग या अप्रोक्स करके कितना लिख सकते देंगे? 29 डिग्री 16 मिनट्स और 22 सेकेंड्स। अप्रोक्स कितना हो जाएगा? 22 सेकेंड्स। ये तो हमने सीख लिया कि डिग्री को कैसे चेंज करते हैं मिनट्स और सेकंड में। अब हम पढ़ते हैं हमारी रेडियन सिस्टम। हमने ये तो पढ़ लिया कि हम डिग्री को मिनट्स और सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। हम सीखेंगे रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम में क्या होता है? एक राइट एंगल जो होता है वो क्या होता है हमारा? π/2 रेडियन। दो राइट एंगल होंगे वो क्या होंगे? पाई इक्वल टू 180। 3 जो राइट एंगल होंगे वो क्या होंगे? 3π/2। 4 राइट एंगल क्या होंगे? 2π।
इसको हम कैसे समझते हैं, एक सर्किल से समझेंगे कि रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, एक मैंने रेडियस बनाई, और रेडियस के जितना ही डिफरेंस मैंने यहाँ लिया, यह हमारी क्या होती है, आर्क ऑफ लेंथ या चाप की लंबाई। ये क्या होती है हमारी एल। ये हो गया हमारा एंगल थीटा, ये हो गया हमारा आर। आर थीटा और एल में रिलेशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। इस तरह से मैं देखती हूँ रेडियन की डेफिनेशन तो क्या होगी, अगर हम सर्किल की रेडियस लेंगे 1 सेंटीमीटर और हमारा आर्क ऑफ लेंथ भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर, तो हमारी रेडियन क्या हो जाएगी, 1 रेडियन के बराबर हो जाए। हमने एंगल्स को निकालने के दोनों सिस्टम पढ़ लिए, डिग्री सिस्टम भी और रेडियन सिस्टम भी। अब हम देखते हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हम पहले देखेंगे कि अगर हमें डिग्री दिया हो, हमें उसे क्या करना हो, रेडियन में चेंज करना हो, तब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, पाई अपन 180 की क्या करनी पड़ेगी, डिग्री में मल्टीप्लाई। अगर हमें क्या दिया हो, रेडियन दिया हो, और हमें उसको किस में चेंज करना हो, डिग्री में चेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे, 180 अपन पाई की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपन 180 की मल्टीप्लाई, और रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसको एक हम क्वेश्चन से समझते हैं। मुझे डिग्री दिया गया है, यानी कि एग्जांपल हम लेते हैं 40 डिग्री 20 मिनट्स कन्वर्ट इनटू अ रेडियन। 40 डिग्री 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स को हम पहले की पूरा का पूरा डिग्री में चेंज कर लेते हैं। मिनट्स में चेंज करने के लिए हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। अब हमें डिग्री में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 40 से मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 की 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/3। इसको हमें नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा हमारा 121/3। अब हमें क्या करना है, ये डिग्री मिल गया प्रॉपर, और डिग्री को हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में। अभी क्या बताया, रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई अपन 180 से। तो 121 की मल्टीप्लाई पाई से तो 121 पाई, 180 की मल्टीप्लाई 3 से तो कितना आ जाएगा, 40। तो ये हमारा किस में आंसर आ गया, रेडियन में आ गया। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास x6 रेडियन, इसको करना है कन्वर्ट इनटू अ डिग्री। 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को 180 अपन पाई से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ हम पाई की वैल्यू कितनी लेंगे, 22/7। पाई कितना लेंगे हम, 22/7। 6 इंटू 180, पाई की जगह रखा 22, 7 क्या चला जाएगा हमारा, ऊपर चला जाएगा। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 180 की, तो हमारा आएगा आंसर 1080 मल्टीप्लाई 7/22। 2 के टेबल से कट करेंगे 11 टाइम्स, और ये जाएगा हमारा 540 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या आया, 540 मल्टीप्लाई 7/19। 540 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3780/11। अगर हम इसको किस में लिखें, मिक्स फ्रैक्शन में लिखे, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 343 प्लस 7/11। इसका जो आंसर होगा मिक्स फ्रैक्शन में कितना आएगा, 343 प्लस 7/11। वही 343 तो हमारे को प्रॉपर डिग्री मिल गई। ये हमारा फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, मिनट्स में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे को क्या मिलेगा, ये 343 डिग्री 420/11। वही इसको हम किस में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा, ये हो जाएगा 38 मिनट्स प्लस 2/11। 420/11 का मिक्स फ्रैक्शन कितना हो गया, 38 प्लस 2/11। ये वापस हमारे को फ्रैक्शन बच रहा है, इस फ्रैक्शन को नहीं बचाना, और इसको किस में चेंज करना है, सेकेंड्स में चेंज करना है। सेकेंड्स में कैसे चेंज करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे को क्या मिलेगा, 120/11। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड्स में।
340 डिग्री 38 मिनट प्लस 10.9 सेकेंड। 10.9 आया तो इसको हम क्या बोल देंगे, अप्रॉक्स किसके हो जाएगा ये, 340 डिग्री प्लस 38 मिनट्स, सॉरी इनके बीच में एडिशन के निशान नहीं लगेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अप्रॉक्स 11 मिनट। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60। हमारे को एक सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है जिसकी सेंट्रल एंगल हमारे को कितना दे दिया, 60 दे दिया। इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ द लेंथ, इनकी जो उसमें आर्क ऑफ द लेंथ दे दी सर्किल की वो कितनी दे दी, 37.4 सेंटीमीटर ऑन दी सरकमफेरेंस यानी परिधि से। हमारे को पाई का यूज करना है 22/7। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एंगल, लेंथ और रेडियस में क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल टू L/R, जिसमें से R तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। थीटा हमारे को कितना दे दिया, 60, और L हमारे को कितना दे दिया, 37.4 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, वैल्यूज रखनी और आंसर निकालना है, जिसमें से सबसे पहले हमारे को क्या करना है, थीटा की वैल्यू को चेंज करना है, किसमें, रेडियन में चेंज करेंगे। थीटा को रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिग्री में दिया हुआ है तो पाई/180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पाई/3, यानी 60 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, पाई/3। आर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, L/थीटा। वैल्यू रखनी है, एल की वैल्यू कितनी है, 37.4। थीटा हमारा कितना दिया है, पाई/3, पाई इधर और 3 कितना आ जाएगा ऊपर। पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 22/7, 22 नीचे और 7 ऊपर चला जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 10। इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने पर हमारे को आंसर क्या मिलेगा, 35.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, द मिनट्स हैंड ऑफ अ वॉच। हमारी वॉच है, उसकी मिनट की सुई कितनी लंबी है, 15 सेंटीमीटर लंबी है। हाउ फार डज इट्स मोर इज 40 मिनट, यानी 40 मिनट्स के बाद वो कहाँ मूव हो जाएगी और उसका एंगल कितना होगा। 40 मिनट्स, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा हमारा, 40 मिनट्स हमारा कितना हो गया, एक घड़ी की सुई में हमारे कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्री। तो हमारा जो 40 मिनट्स का पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 3 पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन। थीटा कितना आ जाएगा हमारा, कितना होता है पूरे एंगल में 360, एक पार्ट 2/3 का कितना हो जाएगा, 2/3 अब मल्टीप्लाई 60, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, यानी 240 डिग्री कितना आ गया हमारा, थीटा आ गया। अब इस थीटा को हमारे को किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई/80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा थीटा आ जाएगा 4π/3 रेडियन। फर्स्ट हमने क्या निकाला, थीटा निकाला। थीटा निकालने के लिए हमने देखा कि 40 पार्ट्स हमारा कितना रिवोल्यूशन के बराबर होता है, 2/3 रिवोल्यूशन के बराबर, और हमने इसको पहले रेडियन में चेंज किया। अभी हमें इसके निकालनी है आर्क ऑफ दी लेंथ। अब देखिए हमारे को एक घड़ी दी गई है, घड़ी में हमारे को मिनट की सुई कितनी लंबी दे दी, 15 सेंटीमीटर। थीटा कितना दे दिया, थीटा हो गया हमारा 4π/3। तो हमारे को आर्क ऑफ द लेंथ क्या करनी है, फाइंड करनी है। आर्क ऑफ द लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L = R थीटा। आर कितना दे दिया हमारे को, 15। थीटा हमारा कितना है, 4π/3। सॉरी यहाँ आर हमारी क्या है, 15 ना कि क्या है, 1.5 सेंटीमीटर। तो हमारी आर कितनी हो जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर। तो हमारा एल कितनी आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.5। कट करेंगे 3 को 15 से कट करेंगे तो आएगा हमारा 0.5, और 0.5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2π। यहाँ हमारे को पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14। तो इससे आंसर आएगा हमारा 6.28 सेंटीमीटर। इसलिए हमारी आर्क ऑफ द लेंथ कितनी हो जाएगी, 6.28 सेंटीमीटर। अब हम इससे रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस देखते हैं। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू दी फॉलोइंग डिग्री मेजर्स।
यानी हमारे पास डिग्री दिए गए हैं, हमारे को क्या निकालने हैं, उसके रेडियंस निकालने हैं। एकदम इजी। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, पाई अपन 180 की क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। सिंपल है। डिग्री की क्या कर दो, पाई अपन 80 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 की हमने पाई अपन 80 से मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जाएगा हमारा 5 टाइम्स 5 की टेबल से, और ये जाएगा हमारा 36 टाइम्स, तो हमारा आ जाएगा 5 पाई अपॉन 36। नेक्स्ट हमारे को दिया गया है -47 डिग्री 30 मिनट्स। इसको भी हमारे को किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। पहले हम 30 मिनट्स को किस में बदलेंगे, प्रॉपर डिग्री में चेंज करेंगे। तो इसको डिग्री में चेंज करने के लिए किससे करेंगे, 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 0.5 डिग्री। 47 में 0.5 ऐड करेंगे, या इसको कुछ हम मिक्स फ्रैक्शन की तरह कुछ ऐसा लिख सकते हैं, -47 ऑलरेडी दिया हुआ है, 0.5 क्या होता है, हाफ होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा एक डिग्री बन गया। इसको हमने क्या मिनट्स को किस में चेंज कर लिया, डिग्री में चेंज कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में बनाएंगे तो क्या बनेगा, 95/2। 2 की मल्टीप्लाई 47 से तो कितना आएगा, 94। 94 + 1 95/2। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, इधर हमारा माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन में चल रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 19 पाई अपॉन 72। नेक्स्ट है हमारा 240 डिग्री। 240 डिग्री को चेंज करने के लिए इस रेडियन में क्या करेंगे, 240 इंटू पाई अपॉन 80 से मल्टीप्लाई, आ जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल, ये टाइम कटेगा 4 टाइम्स और ये कटेगा हमारा 3 टाइम्स। किसकी टेबल से, 6 की टेबल से, 4 पाई अपॉन 3। 520 को चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपन 180 से, 0 से 0 कटा, ये जाएगा हमारे 2 की टेबल से 9 टाइम्स और ये जाएगा 26 टाइम्स, तो जाएगा हमारा 26 पाई अपॉन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब हमारे को क्या करना है, रेडियन में दिए गए हैं और हमारे को डिग्री में निकालना है, तो इसलिए हमारे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, पाई का मान हमें यूज़ करना है 22/7। हमारे को दिया गया 11/16। रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम 180/पाई से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, 11/16 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 180/पाई से कर देंगे। पाई की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, 22/7। 22 नीचे और 7 क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 11 2 के टेबल से कट करेंगे तो 22 जाएगा 11 टाइम्स और 180 जाएगा 90 के टाइम्स। ये जाएगा हमारा 8 टाइम्स और ये जाएगा हमारा 45 टाइम्स। 2 के टेबल से 11 भी कट हो जाएगा 11 से, बाकी सब कट हो गया, बचा क्या, 45 × 7 × 8। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे को क्या मिलेगा, 45 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 315/8। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 39 डिग्री + 3/8। इसको किस में चेंज करेंगे, अलग से फ्रैक्शन बच गया तो इसको चेंज करेंगे हम मिनट्स में। मिनट्स में चेंज करने के लिए हमारा जाएगा 2 के टेबल से 4 टाइम्स और ये जाएगा 30 टाइम्स। ये जाएगा 2 के टेबल से 2 टाइम्स और ये जाएगा 15 टाइम्स। क्या बचा हमारे पास, 39 डिग्री, 15 की मल्टीप्लाई 3 से तो 45/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा, 39 डिग्री 22 मिनट्स और क्या बचा, हाफ। हाफ वापिस बच गया फ्रैक्शन, तो इसको मिनट्स में सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 30 टाइम्स जाएगा, तो 39 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -4। इसको हमारे किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 180/पाई।
मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, पाई की वैल्यू रखनी है, कितनी रखनी है, 22/7। क्या बना हमारा, इसको उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या बनेगा, ये करता है 2 टाइम्स और ये जाएगा 11 टाइम्स। 2 के टेबल से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2, इनमें सब में ब्रैकेट के क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस हमारा साथ में चलता जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2520 डिग्री अपॉन में 11। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना बन जाएगा, 229 डिग्री 1/11। इसको किस में चेंज करेंगे हम, मिनट्स में। मिनट्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, 229 डिग्री 60/11। इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 229 डिग्री 5 मिनट्स और 5/11। फिर फ्रैक्शन बच गया, फिर फ्रैक्शन बच गया तो किस में चेंज होगा, ये सेकंड में। सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई, 60 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 229 डिग्री 5 मिनट्स और अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 27 सेकेंड्स। ये हमने चेंज कर दिया -4 को इसमें, और माइनस हमारा भूलेंगे नहीं, साथ में ही से क्या साथ में ही चलता जाएगा। हमारा दे दिया रेडियन, रेडियन को फिर चेंज करना है किसमें, डिग्री में, तो क्या करेंगे 180/पाई की मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन में देखो एकदम इजी हो गया, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। 3 के टेबल से 180 कितने टाइम्स चला गया, 60 टाइम्स। तो नॉर्मल आंसर आ गया हमारा 5 × 60 कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7π/6। 180/पाई से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, तो 30 टाइम्स ये चला गया। 7 × 30 तो कितना हो जाएगा, 210 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील क्या करता है, 360 रिवोल्यूशन ले लेता है 1 मिनट में। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज टर्न इनटू 1 सेकेंड। तो हमारे को बताना है 1 सेकेंड में कितने नंबर्स हो जाएंगे। इसको सॉल्यूशन हम करते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट कितने हैं, 360। जो हमारे को गिवन है 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन है, 360। तो 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन हो जाएंगे हमारे, 360/60। तो इसका आंसर आ जाएगा 60 रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 1 मिनट में कितने हैं हमारे, 360। 1 सेकेंड में कितने हो जाएंगे, 360/60, और कितना आ जाएगा, 60 रिवोल्यूशन। इसी तरह से हम एक एंगल में देखते हैं, एंगल टर्न इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। यानी एक जो एंगल है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में कितना लगता है, 2π रेडियन। हमने पहले पढ़ा था कि 360 में कितने रेडियंस होते हैं, 2π रेडियंस होते हैं। तो ऐसे हम कितने रेडियंस कंप्लीट कर रहे हैं, 6 रेडियंस कंप्लीट। हमें कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करने हैं, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज टर्न इनटू 1 सेकेंड। यहाँ हमारा आंसर आया था 6 रिवोल्यूशन। 6 यहाँ हमारा आया था 6 रिवोल्यूशन। 6 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए हमारे को कितने रेडियंस की जरूरत पड़ेगी, 6 × 2π कितना आ जाएगा, 12π रेडियन। क्वेश्चन क्या था, एक व्हील जो है 360 रिवोल्यूशन लेती है 1 मिनट्स में। बताना हाउ मैनी रेडियन डज टर्न इनटू 1 सेकेंड। बट हमने लिख लिया नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट इन 360, तो 1 सेकेंड में कितने हो जाएंगे, 60, यानी 6 रिवोल्यूशन आ गए। अब हम देखते हैं कि एक एंगल पूरा घूमने में कितने रेडियन लेता है, 2π। तो 6 रेडियन रिवोल्यूशन करने में कितने लेगा, 6 × 2π = 12π रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल
substance at the center of a circle of radius 100 centimeter and the arc of the length is 222 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया गया है, रेडियस दे दी 100 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी दे दी, आर्क ऑफ द लेंथ कितनी दे दी 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एंगल कितना आ जाएगा हमारा 22 अपॉन 100। एंगल कितना आ जाएगा 22 अपॉन 100। ये एंगल निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिग्री में चेंज करेंगे। इस फॉर्मूले से हमेशा एंगल किस में निकलता है, रेडियन में निकलता है। अब हमारे को रेडियन को किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा हमारे को, पाई की जगह कितना रखेंगे 22 अपॉन 7। पाई की जगह 22, 7 जाएगा ऊपर, 22 से 22 कैंसिल, 100 की 0 118 से कैंसिल, हमारे पास बचेगा ये जाएगा 9 टाइम्स और ये जाएगा हमारा 5 टाइम्स। क्या क्या बचा हमारे पास, 7 9 63 और नीचे बचा हमारे पास 5। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 12 + 3 अपॉन 5। 12 तो आ गया हमारा डिग्री। फिर फ्रैक्शन बच गया, फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, मिनट्स में चेंज करेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा 12 डिग्री, ये जाएगा कितने टाइम, 60 जाएगा हमारा 12 टाइम्स। तो हमारा आ जाएगा 12 डिग्री, 12 3 जा 36 मिनट्स। देखो अब आगे इसका फ्रैक्शन नहीं बचा तो इसे हम सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन अ सर्किल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर। एक हमारे को सर्किल दिया गया, उसका डायामीटर दे दिया 40 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। इजी। सो डायमीटर रेडियस की क्या होती है, हाफ होती है। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड कितनी दे दी, लेंथ कितनी दे दी हमारे को 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। यानी कॉर्ड जो है उसकी क्या निकालनी है हमारे को, लेंथ निकालनी है। देखो हमारे को एक सर्किल दिया है, मैंने मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट से क्या है, ये कॉर्ड है हमारी, कॉर्ड की लेंथ कितनी दे दी 20 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर। हमारे से इसके कॉर्ड से जो हमारी क्या बन रही है, आर्क बन रही है, उसकी लेंथ हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि हमारी जो 2 रेडियस और जो कॉर्ड है वो क्या बना रही है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है। ये जो दो रेडियस है और एक ये क्या है, कॉर्ड है, ये तीनों मिलकर क्या बना रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड्स क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। आर हमारी रेडियस हमारी 20, ये भी 20 और हमारी कॉर्ड भी कितनी हो गई 20 हो गई। इससे हम क्या बोल सकते हैं, जब हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच हमारा एंगल कितना होता है 60। क्या लिखेंगे हम, बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल हमारा कितना हो गया 60 डिग्री। इस डिग्री को किस में चेंज करेंगे, हम रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पाई अपॉन 180। तो कितना हो जाएगा हमारा पाई अपॉन 3। अब हमारे को फॉर्मूला क्या पता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, L इक्वल टू आर थीटा। आर हमारे को दी हुई थी, थीटा हमने फाइंड कर लिया रेडियन में। क्यों, ये हमारा फॉर्मूला रेडियन में होता है तो हमारे को थीटा किस में चाहिए था, रेडियन में चाहिए था। आर कितनी है 20, थीटा कितना आ गया पाई अपॉन 3। तो हमारा आ गया 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। क्या हो गई हमारी लेंथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ इन 2 सर्किल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ। हमारे पास एक 2 सर्किल है जिसकी आर्क क्या है, सेम है। सबस्टेंस एंगल क्या है उनमें 60 है और एक में दूसरे में क्या है 75 है। तो एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। हमारे को क्या दिया गया, लेंथ दे दी गई कितनी, हमने लेंथ ली L1 और एक लेंथ ली 2। 2 सर्किल लिए, उनकी आर्क क्या दे दी, एक की दे दी L1 और दूसरे की दे दी L2 और क्या बोल दिया, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। सेकंड हमारे को क्या दे दिया, इनका थीटा। थीटा 1 हमारे को कितना दे दिया 60 डिग्री और दूसरा थीटा हमारे को कितना दे दिया 75 डिग्री। अब हमारे को क्या निकालना है, इनमें रेशियो निकालना है दोनों का। 2 सर्किल दिए हुए हैं, दोनों के क्या निकालना है, रेडियस का
रेशो निकालना है। सबसे पहले हमारे को इनका क्या करना पड़ेगा, थीटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई अपन 80 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा पाई अपन 3। सेकेंड थीटा को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 पाई अपॉन 12। 5 की टेबल से जाएगा ये 5 टाइम्स और ये जाएगा हमारा 12 टाइम्स। अब हमारे को पता है रेडियस हमारी क्या होती है, r इक्वल टू एल अपॉन थीटा। हमारे को दोनों सर्किल्स की क्या करनी है, रेशो फाइंड करना है। तो रेशो कैसे फाइंड करते हैं, r1 अपॉन r2। क्यों, दो रेशो है तो ये क्या हो जाएगी, l दोनों में सेम है तो क्या हो जाएगी l, फर्स्ट का थीटा 1 ये l और तो दूसरे का क्या आ जाएगा थीटा 2। देखो l दोनों में सेम है तो l क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो हमारा सिर्फ क्या रह गया थीटा 1 अपॉन थीटा 2। 1 अपॉन थीटा 1 1 अपॉन थीटा 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा थीटा 2 अपॉन थीटा 1। तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 5 पाई अपॉन 12। थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 3 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हुआ कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। हमारा इसका जो रेशियो आ गया वो कितना आया, 5 अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रॉट विच अ पेंडिकुलर स्विम्स, इट्स इफ लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर एंड द टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ द लेंथ। हमारे को इसमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, जिसमें हमारे को स्विंग ऑफ द लेंथ कितनी दी, यानी रेडियस दे दी हमारे को कितनी 75 सेंटीमीटर और एल हमारे को अलग अलग दी गई है, जिससे हमारे को क्या करना है, इसका थीटा फाइंड करना है। थीटा कैसे फाइंड करेंगे, थीटा हमारे को फाइंड करना है, फॉर्मूला होता है हमारा एल अपॉन आर। सिंपल है, आर की वैल्यू कितनी है 75, एल कितना है 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 की टेबल से कट करेंगे ये 2 टाइम्स और ये 15 टाइम्स, तो 2 अपॉन 15 क्या हो गया हमारा इसका रेडियन में आंसर हो गया थीटा। इसमें हमारे को कितनी दी हुई है लेंथ 15 सेंटीमीटर और रेडियस हमारे को ऑलरेडी दी गई है 75, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 15 1 ज़ा 15 और 15 5 ज़ा 75। तो ये आ जाएगा हमारा 1/5 रेडियन। रेडियस कितनी दे दी, लेंथ कितनी है हमारी 21 सेंटीमीटर, ये दी हुई है 75 सेंटीमीटर, तो इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7/25। कौन सी टेबल से कट किया हमने, ये 3 के टेबल से 21 गया 7 टाइम्स, तो 75 जाएगा 25 टाइम्स, तो 7/25 रेडियन।